हाय एवरीवन। आपका बहुत बहुत वेलकम है मेरी चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग? सुबह हो चुकी है, सुबह के 6:30 बज चुके हैं। अब मुझे दिन की शुरुआत होगी मेरी। यहाँ पे मैं उठ चुकी हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे खिड़की थोड़ा सा खोल दूँगी। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सूरज जो है वो सर पे चढ़ चुका है। 6:30 बज चुके हैं और मुझे जल्दी जल्दी से जो है वो ब्रेकफास्ट की तैयारी करनी है। सबसे पहले मैं अपने स्लीपर्स पहनूँगी और यहाँ का जो है वो लाइट बंद कर दूँगी अपने रूम का, और हॉल का लाइट जो है वो ऑन कर दूँगी। अभी मुझे जल्दी से ना यहाँ पे लाइट्स जो है वो ऑन करना था। लाइट्स बहुत अंधेरा था, पता नहीं उजाला था लेकिन अंधेरा दिख रहा था। फिर यहाँ पे मैंने लाइट्स जो है वो ऑन कर दी। लाइट्स ऑन करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हो मेरा घर थोड़ा सा फैला हुआ है। अभी मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाने के बाद मैं घर की साफ़ सफाई भी स्टार्ट कर दूँगी। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो मछलियाँ जो है वो मेरी खेल रही है। फिर यहाँ पे मैं किचन में आ चुकी हूँ। किचन में भी आके मैंने जो है वो लाइट ऑन कर दी। यहाँ पे रात में 1-2 ही बर्तन मेरे रह गए थे जो मैंने वॉश नहीं किए थे। बाकी का आप देख सकते हो यहाँ पे नारियल भी इसी तरह से पड़े हैं। आज मैं उसको जो है वो छिलने लगाऊंगी। यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट में बनाऊंगी मोट मोट यानी मूंग का ही जो फैमिली से होता है उसका थोड़ा सा सालन बनाऊंगी और फिर मैं चपाती बनाऊंगी। सबसे पहले किचन में जैसे एंटर करूँगी मैं यहाँ पे जो मेरा गैस स्टोव है उसको थोड़ा सा मैं क्लीन कर लूँगी। रात में भी क्लीन करके ही सोती हूँ मैं, लेकिन सुबह में फिर से उठने के बाद में एक बार थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी। अपना काउंटर भी मैं थोड़ा सा किचन काउंटर जो होता है उसको भी क्लीन कर लूँगी। ये हमारी छोटी छोटी आदतें बहुत हमें फ़ायदा पहुँचाती है। जैसे आप जब भी किचन में घुसते हो सुबह का टाइम थोड़ा सा क्लीन करके ही अपना कुकिंग स्टार्ट करना। इससे क्या होगा, हाइजीन भी मेंटेन होगी और आपकी खाने में बरकत भी होगी। तो अभी यहाँ पे मैंने किचन का टॉप भी मेरा जो है वो अच्छी तरह से क्लीन करने के लिए मैंने जो क्लॉथ है वो थोड़ा सा वॉशिंग कर लिया था। वॉश करने के बाद में अपना मेरा जो किचन टॉप है थोड़ा सा उसमें पानी और थोड़े 1-2 दाने भी थे, तो मैंने इसको अच्छी तरह से ना क्लीन कर लिया ताकि ना मेरा काउंटर जो है वो क्लीन हो जाए। अगर कुछ भी मैं ब्रेकफास्ट के टाइम कुछ भी बनाती हूँ काउंटर के ऊपर गिरता है तो फिर मुझे उसे फेंकना ना पड़े या धोना ना पड़े दोबारा, ताकि मेरा काउंटर जो है वो क्लीन रहे। और कटिंग वटिंग करते वक्त हमारा प्याज टमाटर फैल जाता है तो हम क्या करते हैं उसको वापस से इसी तरह से प्लेट में डाल देते हैं। लेकिन हमारा काउंटर अगर क्लीन है तो हम नहीं डाल सकते, अगर काउंटर क्लीन है तो हम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया। फिर यहाँ पे मैंने ये प्लेट ले लिया। अब मैं यहाँ पे जो मोट का जो सालन होता है उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। मेरा सालन बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे मैं मोट को जो है वो अच्छी तरह से पहले धो लूँगी 2-3 पानी में। फिर जो ऊपर जो दाने आते हैं उसको मैं निकालूँगी। नीचे जो दाने रहते हैं कभी-कभी जो है वो भीगते नहीं हैं, कंकड़ जैसे घट बन जाते हैं, तो हमारे दाँतों में लगते हैं, पकते नहीं हैं वो अच्छी तरह से। तो हमें जो है वो नीचे के जितने भी दाने होते हैं थोड़ा-सा चून कर लेना होता। तो मैंने यहाँ पे पूरे जो ऊपर के जितने भी दाने थे उसको मैंने पानी से निकाल दिया, 2-3 पानी में धो लिया और एक प्लेट में अच्छी तरह से निकाल रही हूँ। और नीचे के जो दाने होते हैं वो हमको चुन के देखकर हमें प्लेट में डालना होता है, क्योंकि वो गलते नहीं है। फिर दाँत में जो है वो कच करके ना ये हो जाते हैं, दाँत में लग जाते हैं जब हम खाते हैं तब। तो यहाँ पे मेरा मोट जो है, आज मोट खाने का मेरा मन बहुत था तो मोट को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। फिर यहाँ पे मैं लूँगी प्याज टमाटर को अच्छी तरह से मैं कट करूँगी। आपको कौन-सा सालन पसंद है रोटियों के साथ में? सुबह में ब्रेकफ़ास्ट में हमारे घर में ज़्यादातर यही बनता है। और मैं यहाँ पे जो है वो मोट के लिए टमाटर अच्छी तरह से वॉश कर ले रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो टमाटर को अच्छी तरह से मैं वॉश करूँगी और बारीक-बारीक टुकड़े करूँगी और इसी के साथ में मैं ऐड करूँगी और छोंका लगा दूँगी, ताकि हमारा काम भी आसान हो जाए। फटाफट से कुकर में 1-2 सीटी में जो है वो ये मोट गल जाता है और रोटी के साथ में बहुत अच्छा लगता है। अगर आप इसमें थोड़ा-सा घी भी डालेंगे, गरम-गरम घी में रोटी और मोट का साग, ओह माय गॉड! इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है, ताकत भी मिलती है, प्रोटीन मिलता है हमें इससे और बच्चों का पेट भी फूला-फूला रहता है। तो मैं ज़्यादातर इसी तरह का ब्रेकफ़ास्ट तैयार करती हूँ और टिफ़िन में भी मैं रोटी के साथ में मोट को जो है वो अंदर से रोल करके दे देती हूँ। बच्चे बहुत एन्जॉय करते हैं। ज़्यादा कुछ मसाला मैं नहीं ऐड करती हूँ, हल्दी, नमक, चटनी, प्याज़, टमाटर ये डालती हूँ और इसे कुकर में चढ़ा लेती हूँ। यहाँ पे टमाटर को मैंने बारीक-बारीक अच्छी तरह से काट लिया है। फिर यहाँ पे मैं लूँगी प्याज़। प्याज़ को भी अच्छी तरह से मैं वॉश करूँगी, ऊपर का छिलका निकालूँगी और बारीक-बारीक काट लूँगी और इन सब इंग्रीडिएंट्स को डालूँगी और झोंका लगा दूँगी। कभी-कभी हमारा मन करता है कुछ डिफरेंट बनाए, लेकिन ये ट्रेडिशनल मेथड है, ये मेरी सास बनाती थी, मेरी मम्मी भी इसी तरह से बनाती थी, तो मुझे भी
यही आदत पड़ गई। बहुत सारे आपको तरीके मिलेंगे बनाने के, लेकिन ये सबसे ईज़ी तरीका है। कुकर में जब आप इन सब चीज़ों को डाल के ऐड कर देते हो, तो बहुत आसानी से सब कुछ गल जाता है, प्याज़ भी गल जाता है, टमाटर भी गल जाता है। इसे हमें अलग से तेल में फ्राई करके नरम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुकर में जब भी आप डालते हो, सारे इंग्रेडिएंट अच्छी तरह से मिल जाते हैं। बस एक बार ना कुकर जब आप सीटी निकाल दो, तो उसे अच्छी तरह से ना घोल लो, ताकि मसाला वगैरह जो ऊपर आ जाते हैं प्याज़ टमाटर गलने के बाद में, वो अच्छी तरह से उसमें मिक्स हो जाए। और थोड़ा-सा एक उबाल आने के लिए छोड़ दो। फिर वो मसाले अच्छा तरीके से पके तो अंदर बहुत अच्छी तरीके से होता है, लेकिन सब मिक्स हो जाता है। फिर यहाँ पे मैंने प्याज़ को चाकू की मदद से ही काटा। मेरे पास तो ऐसे है, मेरे पास वेजिटेबल स्लाइसर है और आटा मेकर, डो मेकर है, लेकिन इन सब चीज़ों को सुबह में मुझे बहुत टाइम हो रहा था, तो मैंने जल्दी से फटाफट जो है वो ये टमाटर प्याज़ काटे। टमाटर प्याज़ काटने के बाद में यहाँ पे जो है मैंने क्या किया, फिर से जो थोड़ा और एक पानी में मैंने एक्चुअली धो लिया था उसको, क्योंकि कंकड़ मुझे दिख रहे थे। फिर यहाँ पे मैंने एक साथ ही प्याज़ टमाटर को इस तरह से डाल दिया, और यहाँ पे मैं मसाला ऐड करूँगी और जल्दी से जो है वो छौंका लगा दूँगी, ताकि हमारा सालन रेडी हो। जब तक हमारा सालन जो है वो साइड बाय साइड रेडी होता है, मैं चपाती की भी तैयारी करूँगी, क्योंकि मेरा जो बेटा है ना, ब्रेकफास्ट में चपाती खाना पसंद करता है। उसे बाकी कुछ पसंद नहीं है। जैसे कि हम सुबह में ब्रेकफास्ट में हम बहुत सारे लोग उपमा बनाते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो पोहे बनाते हैं, ये सब बनाते हैं, लेकिन मेरे बेटे को बिल्कुल पसंद नहीं है उपमा पोहा, वो खाता ही नहीं है। फिर उसका पूरा दिन इसी तरह से चला जाता है, बस वो रोटी सालन इस तरीके से चीज़ें खाता है। हाँ, डोसा खाता है, इडली खाता है, लेकिन पोहा और उपमा से उसे बहुत ज़्यादा, क्या बोलूँ, चिढ़ है, तो वो खाता नहीं है। तो फिर बिना खाए वो चला जाता है, तो मेरा भी दिन पूरा इसी तरह से चला जाता है। यहाँ पे मेरा छोले, रात के छोले थे, तो मैंने उसको अच्छी तरह से गर्म कर लिया और साइड में रख दिया। फिर यहाँ पे मैंने कुकर को जो है वो चढ़ा लिया। कुकर जो है वो गर्म हो जाएगा। जब कुकर हमारा गर्म हो जाएगा, उसमें मैं ऑयल डालूँगी और छौंका लगा दूँगी और सीटी लगा दूँगी। फिर यहाँ पे मेरा जो सालन है वो जो अब पक के तैयार हो जाएगा। फिर मेरा पूरा दिन इसी तरह से चलता रहता है। आज पूरा ही प्रोडक्टिव दिन होने वाला है, मैं बहुत सारे काम करूँगी। आज मेरा ऑफ है, तो घर का भी काम करूँगी और हमें बाहर भी जाना है। बाहर जाने के लिए बहुत ही एक स्पेशल प्लेस पे जाना है, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी, आप प्लीज़ बने रहना। ये एक सरप्राइज़ होगा, हम कहाँ जाएँगे। तो बहुत ही बड़ा प्रोडक्टिव डे होने वाला है। सबसे पहले मैंने ब्रेकफ़ास्ट कर लिया, ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद में जो है वो घर का काम करूँगी, घर का काम करने के बाद मैं आपको ले चलूँगी बाहर। तो बने रहिए वीडियो में, वीडियो जो है वो पूरा देखना, पूरा देखे बगैर बिल्कुल भी ना जाना। आगे आपको वीडियो में बहुत अच्छा सरप्राइज़ मिलने वाला है। तो यहाँ पे मैंने जो है वो कुकर में छौंका लगा दिया, 1 कप पानी भी ऐड कर दिया उसमें, और इसको जो है वो अच्छी तरह से स्टर करूँगी और इसका सीटी लगा दूँगी और 4 से 5 सीटी आने तक इसको छोड़ दूँगी। जब 4 से 5 सीटी आ जाएँगे, मैं इसको जो है वो निकाल दूँगी और अच्छी तरह से स्टर करूँगी, ताकि जो मसाला है जो अच्छी तरह से लग जाए। यहाँ पे मैं अपने चपाती के लिए आटा गूँध रही हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिया है 2 एंड हाफ कप आटा, और इसमें मैंने ऐड कर दिया था ऑयल और थोड़ा-सा नमक, और इसे अच्छी तरह से गूँथते जाऊँगी। ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी, थोड़ा-थोड़ा पानी करके डालते हुए मैं गूँथते जाऊँगी, ताकि हमारा आटा जो है चिपचिपा ना हो और ज़्यादा घट भी ना हो। तो मीडियम वाला हमें डो तैयार करना है, ताकि हमारी जो रोटियाँ हैं वो अच्छी तरह से बेल जाएँ। तो यहाँ जो है मैं आटा अच्छी तरह से गूँध रही हूँ। आटा जैसे-जैसे गूँधते जा रहा है, वैसे-वैसे सॉफ्ट होता जा रहा है। मैं यहाँ पे मल्टीग्रेन वाला आटा यूज़ करती हूँ। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप कौन-सा वाला आटा यूज़ करते हो। मल्टीग्रेन आटा अच्छा होता है हेल्थ के लिए, मेरे बच्चों के लिए भी तो थोड़ा बहुत ताकत हो जाती है। तो ये गेहूँ का आटा, गेहूँ की रोटी है हम बनाते हैं, दूसरी रोटी जैसे कि जैसे कि चावल की रोटी या ज्वार रोटी, इस तरीके से हम नहीं बनाते। तो गेहूँ की रोटी बनाते हैं, जो गेहूँ की रोटी बनाते हैं, तो मल्टीग्रेन वाला आटा ही मैं यूज़ करती हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, रोटियाँ जो है वो बेलती जा रही हूँ और साइड में रखती जा रही हूँ, ताकि आसानी हो मुझे सेकते वक़्त। जब 2 लोग होते हैं, तो एक सेकता है तो एक बेलता है। यहाँ पे मैं खुद ही बेल रही हूँ, खुद ही सेक रही हूँ। तो मैं पहले क्या करती हूँ, पूरी जो चपातीज़ है वो जो है बेल करके साइड में रख देती हूँ। अ, अगर 4 है तो मैं 2 बेल के रख दूँगी और 2 सेंक लूँगी, फिर 2 बेल लूँगी। अगर 8
तो 4 बेल लूँगी, फिर 4 सेंक लूँगी। पहले जो है वो हमें अच्छी तरह से आटा को गूँथना है। आटा जितना सॉफ्ट होगा उतनी हमारी रोटियाँ सॉफ्ट होंगी। अगर आटा बहुत ज़्यादा सख्त होगा तो हमारी रोटियाँ भी सख्त होगी और खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। जब गर्म होगी तब खाने में अच्छा लगेगा, जब ठंडी हो जाएगी बहुत सख्त हो जाएगी। तो आपकी अगर आप चाहते हो रोटी आपकी ठंडी होने के बाद भी सॉफ्ट हो, तो आटे को जो है वो अच्छा से गूँथ लो और 5 से 10 मिनट तक उसे छोड़ दो ताकि वो थोड़ा-सा रेस्ट हो जाए और आपका आटा जो है, जो गूँधा हुआ आटा है वो अच्छे तरह से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे मैं धीरे-धीरे करके सेंक रही हूँ और हमारा जो सालन भी तैयार हो चुका है। इसमें 4 से 5 तरीके से सीटियाँ भी आ चुकी है। मेरे बेटे को भी थोड़ा-सा टाइम हो रहा था तो मैं थोड़ा-सा फटाफट ना कर रही थी काम। वो वहाँ पे फ्रेश हो रहा था, नहा रहा था। जब तक वो नहाकर फ्रेश होकर बाहर नहीं आता तब तक यहाँ पे मैं ब्रेकफ़ास्ट जो है वो रेडी करती हूँ। जैसे ही वो आ जाएगा उसका टिफ़िन वाटर बॉटल पैक करूँगी, उसको ब्रेकफ़ास्ट दूँगी और वो फिर खाकर चला जाएगा। इसी तरह से मेरा दिन चलता है एवरीडे, यही मेरा रूटीन होता है। अब से आपको पूरी वीडियोज़ आएँगी, डेली वीडियोज़ आएँगी। प्लीज़ मेरे वीडियोज़ जो है वो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी आप शेयर कर सकते हो। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, हम थोड़ा-सा ज़्यादा ऑयल नहीं खाते, हम थोड़ा-सा ऑयल खाते हैं। जैसे सीखते हैं तो यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा ऑयल मैं ऐड करूँगी। मैं ज़्यादा ऑयल में नहीं बनाती हूँ चीज़ें। मैं जितना हो सके उतना मिनिमम ऑयल में बनाती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ऑयल से कितने सारे नुकसान होते हैं। हर एक चीज़ का अपना एक नुकसान फ़ायदा होता है और किसी भी चीज़ का हम थोड़ा ज़्यादा अगर यूज़ कर लेते हो, ओवर यूज़ करते हैं तो उसका नुकसान ही होता है, उसका क्या है हमें फ़ायदा नहीं होता है। और ऑयल मेनली हमें थोड़ा कम ही खाना चाहिए। घी हो सकता है, घी ब बटर भी हमें थोड़ा-सा देख के खाना चाहिए। मैं कभी-कभी बटर भी ऐड करती हूँ चपाती में, लेकिन ज़्यादातर घी या ऑयल का ही इस्तेमाल करती हूँ। घी थोड़ा हमारा ख़त्म हो चुका था तो यहाँ पे मैं ऑयल ही यूज़ कर रही हूँ। आप जैसे कि देख सकते हो मेरा जो है वो बिल्लू आ चुका है। ये हमारा नेबर का बिल्ला है, लेकिन हर सुबह मेरे पास आता है। मैं यहाँ पे आज तो ऑफ है मेरा, लेकिन उसे पता है अगर सुबह आता है तो उसको कुछ ना कुछ खाने के लिए मेरे पास मिल जाता है और वो फिर खाकर चला जाता है। बहुत ही प्यारा बिल्लू है। हाँ भाई, मैं जो सरप्राइज़ की बात कर रही थी वो ये है, यहाँ पे हम मेले में आ चुके थे सुबह-सुबह। सुबह के 10:30 बजे साढ़े 11 बज चुके थे, सॉरी। यहाँ पे हमने मेले में बहुत सारे मैंने शॉप्स विज़िट किए। यहाँ पे मैंने क्लचेस लिए, फिर जो खाने की मिठाई होती है वो लिए। बहुत अच्छा मेला लगा हुआ था वास्को में। हाँ, गोवा की बात कर रही हूँ मैं। वास्को में अभी मेला चल रहा है। ये बहुत ही फ़ेमस मेला है तो ज़्यादा रश नहीं थी, सुबह का टाइम था तो हम वहाँ पे चले गए और मैंने बहुत कुछ अपने लिए सामान लिया। किचन के लिए भी थोड़ा बहुत मैंने सामान लिया, वो किसी और वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। और यहाँ पे हम ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे तक हम चलते रहे, बहुत धूप थी। यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा कॉर्न भी लिया, कॉर्न मुझे बहुत पसंद था तो मैंने यहाँ पे मसाला वाला कॉर्न जो है वो पार्सल कर लिया। हाँ, मुझे वो थोड़ा अच्छा लग रहा था तो यहाँ पे ये जो भैया है वो मसाला वाला कॉर्न मेरे लिए बना रहे थे। मैंने बोला उनको थोड़ा ज़्यादा मसाला ऐड कर देना, तो उन्होंने थोड़ा-सा ज़्यादा मसाला ऐड करके जो है वो पार्सल करके दे दिया। तो मैंने यहाँ पे घर में आके फिर मैं खाई। घर में आने के बाद में मुझे बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, बहुत ज़्यादा धूप थी। फिर यहाँ पे घर में आने के बाद में हमने रास्ते में आते वक़्त जो है वो तीसरी जिसको तीसरी बोलते हैं वो लिए थे। फिर मैंने यहाँ पे तीसरी का जो है वो सालन बनाया डिनर के लिए। ये अच्छी तरह से बन चुका था। इसके साथ में मैंने चावल भी बनाए। मेरी वीडियो अगर ये आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख़्याल रखना। बाय बाय। देखिए जी बिल्लो, मैं कल भी आपको मिलाऊँगी।